इतना मुल्क घूमे उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ बताइए आप। इनको कौन चाहता है, जो जबरदस्ती जाते हैं, इनको कौन जाते हैं, हाथ लाते हैं आइए आइए आइए। मोदी जी के इतना विश्व घूमने से कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी जी सिर्फ पूरी दुनिया में घूमकर मौज कर रहे हैं। उनको गरीब नहीं पसंद है क्योंकि वो गरीब परिवार से आए थे, भिखारी थे, इसीलिए तो वो प्रधानमंत्री मरे हैं। कोई एक आप बता दे कि 59 देशों में से किसी एक देश ने ये कहा हो। वो जो भ्रमण कर रहे हैं उससे जो है कि आर्थिक स्थिति का नुकसान पहुंचा रहे हैं भारत की। मोदी जी 59 देशों की यात्रा कर चुके हैं, कोई फायदा है? ये मोदी जी जो 59 देशों की यात्रा किए हैं, मैं दुनिया के 2 देश का उदाहरण देता हूँ। एक चाइना है जो विश्व का प्रोडक्शन का हब बन गया, वो किसी देश में यात्रा नहीं किया। शी जिनपिंग ने किसी देश की यात्रा नहीं, बहुत गए हैं तो जो है रसिया गए हैं, और वहीं पुतिन बहुत कम देशों में जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैं सिर्फ चाइना और इंडिया का कंपेयर कर रहा हूँ। यात्रा करने से क्या हुआ, यात्रा करने से कौन सी विकास हो गया, क्या बदलाव आया। आज जो है कोई भी चीज़ भारत अगर विदेश से खरीदता है तो डॉलर में पे करता है ना। ठीक है। डॉलर आज 90 रुपया हो गया। ठीक है। इसका मतलब महंगाई बढ़ गई। विकास हुआ है। कैसे विकास हुआ, यही विकास है, यानी महंगाई का विकास हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ मोदी जी के इतना विश्व घूमने से कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी जी सिर्फ पूरी दुनिया में घूमकर मौज कर रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, नहीं सही बोल रहा हूं। आप लगेगा आपको उस आदमी के लिए बोल रहे हैं जो आदमी अपना परिवार छोड़ के आपके लिए, हमारे लिए पूरा दुनिया घूम रहा है। ना, हमारे लिए, अपने लिए नहीं घूम रहा है। मैं भारत के अंदर जितनी ज़्यादा झोपड़ियाँ तोड़ी गई है, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री है एक भी झोपड़ी नहीं तोड़ी गई। पूरा बिहार में गांव-गांव तोड़ा गया है झोपड़ी। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ तोड़ा गया, उन लोग को मकान मिलेगा। भाई क्यों तोड़ा गया? मकान मिलेगा। किस बड़े आदमी का मकान तोड़ा गया है? उन गरीबों को मकान मिलेगा। मकान क्यों तोड़ा गया? अरे बाद में मकान मिलेगा उनको। अरे बाद में क्या मिलेगा? किसी का घर गिरा देंगे और मकान मिलेगा? प्रधानमंत्री विदेश में दुनिया में फेल है और भारत में फेल है, चारों तरफ फेल। ऐसे ही फेल हैं विदेश में, उनको सम्मानित किया जाता है। वो पास किसके लिए है? अडानी के लिए पास है। मध्य प्रदेश में 10,000 एकड़ जमीन किसानों को दे दिया। भागलपुर में, बिहार में जो है 1500 एकड़ जमीन दे दिया किसानों के खरीद करके। पूरे देश का सारा बंदरगाह, सारा जो है एयरपोर्ट, सारी चीजें अडानी ही खाली दिखते हैं, ये नहीं दिखते हैं कि मोदी जी को वहाँ सम्मानित किया जाता है। अरे भाई, दो पक्ष है इस देश में, 2 वर्ग है, एक गरीब है, एक अमीर है, एक पूंजीपति है, एक गरीब आदमी है। हाँ, तो पूंजीपति उठा के फेंक दें। अरे वो गरीबों को उठा के फेंको ना, फेंक तो रहे हैं। प्रधानमंत्री का पूरी दुनिया घूमने का कोई मतलब नहीं है। न विदेश का कोई टेक्नोलॉजी यहाँ आई, न विदेश का कोई विकास का यहाँ कार्यक्रम हुआ। यहाँ सिर्फ गरीबों को जानने का कार्यक्रम हो रहा है। चाइना इसका उदाहरण है। दुनिया में वहाँ का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कहीं नहीं गया। अरे चाइना विश्वगुरु भी नहीं है, हम विश्वगुरु बन गए हैं। हाँ, विश्वगुरु बन गए, उत्पीड़न में विश्वगुरु बन गए, उत्पीड़न में विश्वगुरु बन गए। समझाना बेकार है। मोदी जी विश्व का घूम रहे, भारत में कितना भ्रमण करा उन्होंने? अरे भारत के जितने राज्य उसमें कहाँ गए हैं? अरे पहले सब जगह जा चुके हैं, पहले जा चुके हैं। ऐसा नहीं है, वो जहाँ जाते हैं तो पहले हरा पर्दा लगवाते हैं। जो बेचारे गरीब लगा रहे होते हैं रोजी रोटी, उनको हटवाते हैं अपने स्वागत के लिए। पूरी रोड साफ करवाते हैं। रोड साफ करने का मतलब समझते हैं? जिन्होंने अपना रोजी रोटी लगाते हैं डेली वाले, उनको भी साफ करें। अभी आप ये जो आपका यहाँ पे सीतापुर पे जो पार्क बना है, वहाँ पे जब आने वाले 1 महीना पहले से वहाँ पे जितने बेचारे गरीब का अपने रोजी रोटी कमा रहे, सबको हटवाया जा रहा है, जिनका घर चलता है। अब अभी जाइए, अभी पता चल जाएगा। एक चाय वाली बेचारी, उसका घर चलता है, ठीक है, उसको ही दुकान हटवाई जा रही है। मोदी जी आ रहे हैं, रोड साफ करिए। अरे पब्लिक को क्यों साफ कर रहे हो? मोदी जी का सीधा फंडा है कि मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ गरीबी हट जाती है। हाँ, गरीबी हट जाते हैं, गरीबी नहीं हटती है, गरीब हट जाते हैं जड़ से। उनको गरीब नहीं पसंद है क्योंकि वो गरीब परिवार से आए थे, भिखारी थे, इसीलिए तो वो प्रधानमंत्री मरे हैं। बने कि नहीं बने? वो इसलिए बने। वो आदमी आपके लिए सोच रहा है, परिवार छोड़ दिया। मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री वो किस लिए बने? वो जनता के लिए नहीं बने, वो अपनी शौक पूरी करने के लिए बने। कौन सा शौक उनका? घूमना, खाना पीना, इटालियन खाना, घड़ी पहनना, अच्छे करोड़ों का। एक प्रधानमंत्री होता है ना, वो ये सब नहीं, गरीब जनता के बारे में सोचता है। नहीं सोच रहे हैं वो? बहुत सोच रहे हैं, तभी तो गरीब हटाओ, जड़ से हटाओ। गरीब नहीं रहेगा तो मुद्दे खत्म हो जाएगा। मतलब देखिए, गरीब हो
होगा, बेरोजगारी होगी, भुखमरी होगी। जब गरीब नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये बात समझिए, वो 59 देशों में गए तो आपको नहीं लगता उससे कोई फायदा होगा? बहुत फायदा हुआ है। क्या? देखिए, भुखमरी आ तो गई है, बेरोजगारी आ गई है, गरीब हटा रहे। वहाँ पे उन्होंने देखा कोई गरीब नहीं है तो उनको बुरा लगता है कि मेरे भारत में गरीब हैं। नहीं, ये मोदी जी केवल घूमने जाते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है भाई। सुनिए तो हमारी, जब पाकिस्तान पे युद्ध हुआ, इनके हमारे हिंदुस्तान को कोई देश नहीं मिला फात खड़ा होता। इन्होंने क्या किया, एक दोस्त नहीं बना पाए तो विदेश जाने से क्या फायदा है? अरे ठीक है, नहीं दोस्त बना पाए, लेकिन जाते हैं, मोहब्बत बढ़ती है, सम्मान मिलता। यहाँ भारतीय जनता गरीब हो रही है। कहाँ गरीब हो रही आदमी है? मर रहा है बेचारा। आप देहात में जाके देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ तो ऐसा कर रहे हैं पूरा देश खोखला हो गया, देश में कुछ है ही नहीं। रेलवे बेच दिया, अरे रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, रेलवे डिब्बा कह रह गए भाई। किसको बेच दिया? हमारे भाई लोग तो खरीदे। अरे खरीदे, वो तो अडानी खरीद ले, उनका है। तो वो अमेरिका का है क्या? ना अमेरिका का, तुझे फायदा क्या है? हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बेचारे घूम रहे हैं, इनकी फरकार महफा हो रहा है। ये वही हाल होगा जो बांग्लादेश श्रीलंका का हुआ आने वाले समय ये में। बताइए, इतना मुल्क घूमे उसका कोई फायदा नहीं हुआ? क्या फायदा हुआ बताइए आप? इनको कौन चाहता है? जबरदस्ती जाते हैं, इनको कौन जाते हैं? हाथ हिलाते हैं, आई 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 है, मतलब कुछ भी नहीं। जबरदस्ती जाते हैं आप बता रहे हैं? कुछ नहीं भैया, मोदी कहीं कुछ नहीं। जब दिल्ली गेफा नहीं मिला तो इन्हें विरोधी दल के सांसदों को भेजा कि आप विदेश में जाके बात करिए, हमारी कोई मान नहीं रहा, तो उन्हें कांग्रेस सांसद भेजिए। क्या है इनका? इन्हें कोई नीति नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम कह। अब जब वोट भर रहे हैं, बीजेपी का हाल खराब है। उन्हीं माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं 4 करोड़ वोट कट गए, आने वाले में पता लगे वोट किसका कटा है। अरे मेरी बात सुनिए, मोदी जी जाते हैं, वहाँ सम्मान मिलता है, हम विश्व गुरु बन गए हैं। अरे आप सम्मान क्या करें? हमारा पेट भूखा होगा, सम्मान क्या करेंगे? आपको आप गले लगा लें क्या? जब हमारे पेट में कुछ होगा तो सम्मान ठीक में। हम भूखे हैं, भैया भैया कर रहे हैं, क्या फायदा है? और मोहब्बत करनी है तो हिंदुस्तान में करिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। यहाँ तो आप नफरत की राज करते हैं, वहाँ कहते हैं लाते हैं। कहाँ लाते हैं? कुछ नहीं लाते हैं। आप लोग भी नहीं वे बात कहते हैं। आज जब मीडिया तो हिंदुस्तान को ऐसे ही कर ही दिया। देखिए, मोदी जी के बारे में मैं नहीं सुन सकता। क्यों नहीं बोल सकता? आप इसलिए नहीं सकता है कि आप मीडिया वाले सब मोदी बिके हुए हैं। सवाल ज़रूर पूछेंगे कि आप बाहर जाने के बाद आपको हासिल क्या, इस देश को क्या हासिल हो रहा है? अरे हम विश्व गुरु हो गए सर। नहीं, विश्व गुरु जैसा कोई शब्द ही धरती पर नहीं है। ये मन बहलाने के लिए यह शब्द है। विश्व गुरु जैसी कौन सी कोई बात ही नहीं है, कोई डिग्री ही नहीं है। ऐसी कोई डिग्री ही धरती पर नहीं है विश्व गुरु जैसी। तो आपके अनुसार कुछ हासिल नहीं कर पाए? विश्व गुरु कैसे आप बन पाएंगे? आप अपने कर्म से बन पाएंगे, आप अपने तरीके से बन पाएंगे। तो मोदी जी ने कर्म किया है। मेरी बात सुनिए, कर्म नहीं है, नफरत फैलाई है देश में, नफरत फैलाई है। नफरत के अलावा कुछ नहीं फैलाया है। अरे सर, इतना लोग मानते हैं उनको। मानने के लिए सब, हर शख्स का आज़ाद है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर शख्स आज़ाद है अपने बारे में अपने हिसाब से सोचने के लिए। आप खुद बता दीजिए देश के क्या हालात हैं। अभी सिंदूर हुआ था, कितने लोग आपके साथ खड़े थे? अरे हो सकता है ना खड़े हुए हों। ये कोई बात नहीं हुई। जब आप मेरे वक्त पे नहीं खड़े हुए तो कैसी ताल्लुकात, कैसी दोस्ती, कौन सा मैं ताकतवर हो गया? देखिए, बहुत साफ बात है, बहुत साफ बात है। मोदी जी बाहर जा रहे हैं। मैंने पहले बताया कि एज अ राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको गर्व है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। विचारधारा अलग चीज़ है, जब देश की बात आएगी तो हम सब एक हैं। तो तब जाते क्यों हैं? जब बात देश की आएगी। नहीं, वो जाते फिर क्यों हैं? देखिए, जाते हैं, जाना आप भी जान रहे हैं क्यों जा रहे हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये परंपरा हमेशा से रही है। दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देश आते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे देश जाते हैं। इतना कोई गया नहीं, 59 देश। इतना नहीं गए, जा रहे हैं, वो अच्छी बात है। वहाँ से कुछ लाना चाहिए देश के लिए, कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसे रोजगार आ रहा है भाई। रोजगार कहाँ से आ रहा है? कहीं कुछ नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कितना बाहरी मुल्कों से कितना यहाँ पर पैसा आया, ये बताइए। कितना इन्वेस्टमेंट बाहरी मुल्कों के लोगों ने किया? तो कोई फायदा नहीं। किसने किया बताइए ना, उसका कुछ डाटा होगा। आप तो पत्रकार हैं, आप एक तरफा बात कर रहे हैं। आप मुझको बता दीजिए कि कितना इन्वेस्टमेंट आया भारत में। बताइए सब मोदी जी के बारे में, मतलब इन्वेस्टमेंट करें। नहीं, हम किसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम बारे वाली बात नहीं है। यहाँ जब बात आप करेंगे कि हम गए, आप गए तो लाए क्या देश के लिए? क्या लाए? प्यार मोहब्बत। प्यार मोहब्बत का मतलब कुछ नहीं है। प्यार मोहब्बत क्या है? प्यार मोहब्बत से हमारा अगर पेट भर जाता तो भाई सब ठीक था, मैं आपके गले लग गया, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। आप बता दीजिए ना देश को फायदा क्या हुआ? हमारा मोदी जी से पहले
जितने भी इस देश में प्रधानमंत्री हुए या सरकारें हुई, उन्होंने इस देश को इतना मजबूत बनाया कि भारत के प्रधानमंत्री तो छोड़ो, एक आम इंसान को भी 159 देश के लोग अपने यहाँ सम्मान देते हैं। तो फिर आप क्रेडिट मतलब फिर पिछली सरकार को दे रहे हैं। मोदी जी इतना मेहनत करके संबंध बना रहे हैं किससे? पूरी दुनिया में। किससे? बाकी देशों से। किसी एक का कोई फ़ायदा आप गिना दें? आप इतने बड़े पत्रकार हैं, ईश्वर की कृपा से आप इतने लोगों से मिलते हैं, आपको भयंकर नॉलेज है। कोई एक आप बता दें कि 59 देशों में से किसी एक देश ने ये कहा हो कि आइए हम भारत के साथ ये व्यापार करेंगे या ये हम काम करेंगे। जहाँ भी गए मोदी जी 59 देशों में वो अडानी या अंबानी को लेके गए। अरे वहाँ उनको सम्मान मिलता है भाई, वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिलता है। यार सर्वोच्च सम्मान 140 करोड़ जो हिंदुस्तान की जनता है उसकी वजह से मिलता है। मोदी जी को थोड़ी मिलता है, किसी पर्सनल इंसान को नहीं मिलता है, भारत के प्रधानमंत्री को मिलता है। और भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी पर मोदी बैठे हों या इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे या अटल जी थे। हमने तो एक बार बहुत पहले पता नहीं आपसे या किसी से पूछा था कि भाई मोदी जी के 3 काम बता दो। नहीं तो ये तो हैं काम तो बहुत हुआ एक है। बता दो, चलो एक बताओ। मंदिर बनवा दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, आगे बनवाओ। कई काम है भाई। वो राशन वासन बांट रहे हैं, कर रहे हैं सब। किसका? जनता को राशन मिल रहा है। हाँ तो हमारे आपके पैसे से मिल रहा। कौन मोदी मतलब जी? कोई भी काम करे नहीं, आप। कोई मोदी जी का अपने घर से लाए क्या? राशन जो मिल रहा है लोगों को वो मोदी जी के पैसे से मिल रहा है। तो मतलब मोदी जी ने कोई तो काम किया ही नहीं। खा रहे हैं। नहीं, मोदी जी ने कोई काम किया ही नहीं। 28,000 रुपए किलो का मखाना खा रहे हैं। मतलब मोदी जी ने कोई काम किया ही नहीं आपके हम तो अनुसार। बता रहे 3 काम बता दो। वो अभी 59 क्या पूरा विश्व भ्रमण करेंगे, लेकिन वो जो भ्रमण कर रहे हैं उससे जो है कि आर्थिक स्थिति का नुकसान पहुंचा रहे हैं भारत की, ठीक है ना, कि मतलब यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और उनको मतलब चाहिए कि यहाँ पे स्वास्थ्य और रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, किसानों पर ध्यान देना चाहिए। छोटी बात करते हो, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। ये छोटी स्वास्थ्य चीज़ पे नहीं है। ध्यान देना चाहिए, रोजगार पे ध्यान देना। अरे हटाओ सब, ये छोटी दुनिया चीज़ घूम नहीं रहे है, हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को, किसानों को रोजगार चाहिए, उनकी जो कि आय दुगना होनी चाहिए। कि अभी किसानों को जब समय आता है यूरिया टाइम पे नहीं मिल पाती, DAP नहीं मिल पाती है और रोजगार नहीं मिल पा रहा है। घूमना छोड़ दें। यूपी में रोजगार इतना आ गया है कि रोडों पे बह रहा है। मोदी जी घूमना छोड़ दें। बिल्कुल छोड़ दे। देश जनता किस लिए उनको चुनी है? उनको सत्ता संभालने के लिए, सरकार सेवा के लिए चुनी है ना, तो वो घूमने के लिए थोड़े नहीं चुनी है। घूमना है तो इस्तीफा दे के अपना घूमे। तो सुना आपने, ये थी आम जनता ने क्या कहा कि जब मोदी जी विदेश जाते हैं और क्यों जाते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है। तो आप भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। क्या मोदी जी जो विदेश जाते हैं उससे कोई फ़ायदा होता है कि नहीं? नमस्कार।